हेलो दोस्तों, आज मैं पांच क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जो कि एक है राजस्थान की मिट्टियों के बारे में, और दूसरे नंबर पर है राजस्थान का अफवाह तंत्र, और तीसरे है राजस्थान के प्रमुख बांध। तो इनके पांच क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं ये क्वेश्चन। तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। तो शुरू करते हैं वक्त ज़ाया न करते हुए। तो चलो, पहला क्वेश्चन है हमारा, अमेरिका के वैज्ञानिकों के आधार पर राजस्थान की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा गया है। दोस्तों, अमेरिका के वैज्ञानिकों के आधार पर मिट्टियों को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों, इसको 5 भागों में बांटा गया है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा सेकंड नंबर ऑप्शन, जो कि राजस्थान की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा गया, 5 भागों में बांटा गया। तो उनके नाम बता देता हूँ, एंटीसोल, एरिडीसोल, इंसेप्टिसोल, और चौथे नंबर पे है अल्फीसोल, और 5वां नंबर है वर्टिसोल्स। तो ये थे अमेरिका के वैज्ञानिकों के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है मिट्टियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है वर्टिसोल्स, वर्टिसोल यानी काली मिट्टी किस भाग में पाई जाती है। तो दोस्तों, वर्टिसोल जो काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो वो पाई जाती है दक्षिण पूर्वी भाग में, जो कि हड़ती पठार में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दक्षिणी पूर्वी भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, मिट्टियों का अध्ययन क्या कहलाता है। दोस्तों, मिट्टियों का अध्ययन क्या कहलाता है, आप कमेंट करके बताइए। तो पहला ऑप्शन है साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी जो मन के विज्ञान को साइकोलॉजी कहते हैं, तो ये तो मनोविज्ञान का रिलेटेड है। और सेकंड नंबर ऑप्शन है मृदा विज्ञान, तो ये है पेंडोलॉजी। तो उसे ही कहते हैं मिट्टियों का अध्ययन, तो उसे ही कहते हैं पेंडोलॉजी कहा जाता है, से मृदा विज्ञान। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, मिट्टियों की भौगोलिक वर्गीकरण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया। तो दोस्तों, भौगोलिक वर्गीकरण के आधार पर मिट्टियों को कितने भागों में बांटा गया है, तो वो 10 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 10 भागों में बांटा गया है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मिट्टियों से रिलेटेड अंतिम क्वेश्चन है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर है, मिशन को भौगोलिक वर्गीकरण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया। मिट्टियों को, सॉरी ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, मिट्टियों को कितने भागों में बांटा गया। तो ये डबल रिपीटेड क्वेश्चन हो चुका है। तो दोस्तों, सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। अब करते हैं हम राजस्थान अफवाह तंत्र के 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, राजस्थान अफवाह प्रणाली को कितने भागों में बांटा गया है। राजस्थान की अफवाह प्रणाली को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप कमेंट करके बताइए, राजस्थान अफवाह प्रणाली को कितने भागों में बांटा गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, जो कि है 3, यानी 3 भागों में बांटा गया है। तो उनके नाम बता देता हूँ। अरब सागर का अफवाह तंत्र, जो कि अरब सागर में गिरने वाली नदियों के नाम। तो अरब सागरीय अफवाह तंत्र जो कि 17%, और बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र जो कि 23%, और आंतरिक अफवाह जल तंत्र जो कि 60%। तो ये 3 भागों में बांटा गया है। राजस्थान अफवाह प्रणाली को 3 भागों में बांटा गया है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा किसे कहते हैं। दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, तो दोस्तों, दक्षिण में जो माही नदी है उसे कहते हैं स्वर्ण रेखा, जिसे आदिवासियों की गंगा कहते हैं, वागड़ की गंगा, कांठाल का गंगा, और दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा के नाम से जानी जाती है। तो उसकी कुल लंबाई है 576 किलोमीटर, और राजस्थान में लंबाई है 171 किलोमीटर माही नदी की, जो कि ये उसका उद्गम है। उद्गम की बात करें माही नदी की, तो वो है मध्य प्रदेश के धार जिला और मेंढा ग्राम पंचायत की अमरोडू पहाड़ी से मेहन झील से निकलती है। तो दोस्तों, ये था माही नदी के रिलेटेड क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8वां है, बहाव की दृष्टि से राजस्थान में सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो आप कमेंट करके बताइए, बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा
चंबल नदी, जो चंबल नदी है वो बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है राजस्थान की। तो उसे उपनाम है स्वर्णवती, कामधेनु और नित्यवाहिनी कहते हैं। उसकी कुल लंबाई है 1051 किलोमीटर, जिसमें से राजस्थान में 1022 किलोमीटर है। और दोस्तों ये एकमात्र 12मासी नदी है जो कि है वो चंबल नदी, और राजस्थान में सर्वाधिक जलापूर्ति करती है। और ये नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है बामनी और वापनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। दोस्तों इसका आंसर कमेंट करके बताइए, बामनी और वापनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा हमारा हरिपुरा की पहाड़ियाँ। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरिपुरा की पहाड़ियाँ, जो कि है चित्तौड़ बेगू चंबल से मिलती है बेसरोडगढ़। तो दोस्तों ये था वापनी और वापनी नदी, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है तो आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, आयड़ नदी किस झील में गिरने के बाद बेड़स कहलाती है। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा, आयड़ नदी जो कि अपने उदय सागर झील में गिरने के बाद, इससे पहले आयड़ नदी कहलाती है और उदय सागर में गिरने के बाद वो क्या हो जाती है, बेड़स के रूप में जानी जाती है। तो दोस्तों ये थे अफवाह तंत्र से रिलेटेड 5 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के प्रमुख बांध। तो दोस्तों बांध से रिलेटेड 5 क्वेश्चन करने वाले हैं इसमें। तो क्वेश्चन 11 है, चंबल नदी पर कितने बांध बने हैं। दोस्तों चंबल नदी की बात करें तो उसमें बांध बने हैं, 4 बांध बने हैं, जिसमें से 3 तो विद्युत उत्पादन से उपयोग में ली जाती है और एक सिंचाई में। तो सबसे बड़ा बांध है गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, इसके बाद है जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज। जो कोटा बैराज है वो सिंचाई के लिए उपयोगी है, जनापब की पहाड़ियों से निकलती है नदी और यमुना में मिल जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12वां है हमारा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, चंबल नदी का कौन सा बांध जिसमें विद्युत उत्पादन नहीं होते। तो दोस्तों अभी बताया मैंने 3 नदियों में तो विद्युत उत्पादन होता है, यानी 3 बांधों में विद्युत उत्पादन होता है, और एक है उसमें कोटा बैराज, इसमें विद्युत उत्पादन नहीं की जाती है, इसमें सिंचाई के लिए उपयोगी किया जाता है जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13वां है, बनास डाई खारी नदियों के संगम पर कौन सा बांध बना है। यानी तीनों संगम बनास डाई और खारी नदियों के संगम पर बना कौन सा बांध है। तो वो है कौन सा बांध है, तो वो है ऑप्शन नंबर 4 बिसलपुर बांध। कौन सा है, बिसलपुर बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम 2 हमारे क्वेश्चन रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, मारवाड़ का अमृत सरोवर किस बांध को कहते हैं। ये बांध हो गए, इसमें बांध है, किस बांध को कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जवाई बांध। किसे कहते हैं, जवाई बांध को कहते हैं मारवाड़ का अमृत सरोवर, जो कि इसका निर्माण हुआ था 1946 में जोधपुर महाराजा उदमेश सिंह और इंजीनियरिंग एंडर एवं फ्यूसन के द्वारा। तो दोस्तों हमारा अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, राज्य का प्रथम व सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो दोस्तों मैंने पहले ही बताया था, जो कि है गांधी सागर बांध। राज्य का प्रथम और सबसे बड़ा बांध है गांधी सागर बांध। इसकी ऊर्जा उत्पादन होता है 115 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है, और उसकी ऊंचाई की बात करें तो 62.17 मीटर 204 फीट ऊंचा है, और ये चंबल नदी पर बना हुआ है, जो कि मंदसौर मध्य प्रदेश में है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा।
तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।